बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कुछ तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, उसमें करंट बड़ी आसानी से फ्लो करता है, तो कुछ के अंदर करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता और कुछ के अंदर कोई दरमियानी सी कैफियत होती है। तो हम तीन हिस्सों में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इनको वन बाय वन डिफाइन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? The behavior or response of solids when electric field or potential difference is applied, that is its ability to flow current। के मुख्तलिफ सॉलिड्स में इसका बिहेवियर मुख्तलिफ है। किस बास मटीरियल जो है उसमें करंट फ्लो करता है, बास में बिल्कुल नहीं करता है, बास में थोड़ी दरमियानी कैफियत। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम इसको तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। On the basis of this fundamental property यानी electrical property, we divide solids into three categories. Number one, जी तो तीन है जी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या हैं? द सॉलिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेलेंटली, solids in which current flow smoothly are called conductors. Conductivity is of the order of 10 raised to power 7 per ohm per meter. एग्जाम्पल्स में इसमें है जी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। दीज आर गुड कंडक्टर्स। और इसके बाद हमारे पास आता है इंसुलेटर्स। द सॉलिड्स इन विच या थ्रू विच करंट डज नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। Conductivity in insulator is 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 per ohm per meter। जी तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, वुड, डायमंड एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और भी याद रखें कि अगर ये हम कंडक्टिविटी बता रहे हैं तो इसका यूनिट जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि अगर हम इसकी कंडक्टिविटी के अलावा वो बताना चाहें रेजिस्टिविटी, तो उसमें फिर यूनिट चेंज हो जाता है, उसमें ओहम मीटर आ जाता है। पेज नंबर 39 के ऊपर जो है बुक के अंदर ये टेबल बना हुआ है 13.1 पे, तो वहाँ जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो अगर आप देखें तो वो रेजिस्टिविटी में दिए हुए हैं, ओहम मीटर के हिसाब से दिए हुए हैं, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं इसकी वो नेगेटिव में है कंडक्टर्स की, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है और फ्लो ज़्यादा है। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। यूनिट को ख्याल करें, ये वैल्यूज़ बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। जब आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव में वैल्यू आती है, जब आप रेजिस्टिविटी में बात करते हैं तो वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव में आती हैं। तो ये थोड़ा ख्याल कर लें, एमसीक्यूज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलेबस के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे।